हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में स्वागत है। और हमारा टिश्यू चैप्टर चल रहा है। हमने दोस्तों अभी तक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू कवर कर लिया है अपनी लास्ट क्लास में। जो हमारे टिश्यू की लास्ट 3 क्लास आई हैं उनमें हमने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन टिश्यू, ठीक है, तंत्रिका। और आज हमारी क्लास 20 है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच की। और आज हमारा टिश्यू चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पीवाई के क्वेश्चन आएंगे। पीवाई के क्वेश्चन आएंगे टिश्यू से रिलेटेड, जो टिश्यू के पीवाई के क्वेश्चन है वो आएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज हमारे टिश्यू का हम पढ़ेंगे न्यूरॉन टिश्यू। देखते हैं न्यूरॉन टिश्यू को। सबसे पहले हम टिश्यू की डेफिनेशन हमने आपको बता दी थी और थोड़ा सा बेसिक हम आपको बता देते हैं। अभी तक हमने ये 3 कवर कर लिए हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। आज हम नर्वस टिश्यू कवर करेंगे, न्यूरॉन टिश्यू इसको कहते हैं। चलो ठीक है, अब हम इसमें आगे समझते हैं क्या होता है नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू तंत्रिका तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू शरीर में संवेदना, सूचना, सेंसर इंफॉर्मेशन के संचार और नियंत्रण का कार्य करता है। यानी कि जो संचार का नियंत्रण और कार्य है ये 2 आईएमपी कार्य करता है, ठीक है। ऊतक विद्युत और रासायनिक संकेतों यानी इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के साथ माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क स्थापित करता है। यह मुख्य रूप से न्यूरॉन्स और ग्लेशियर कोशिकाएं, ग्लियल सेल से मिलकर बनता है। इनको भी हम कवर करेंगे। यानी कि न्यूरॉन टिश्यू का काम क्या है, जैसे आपको पाँव में चोट लग गई तो आपको बताएगा कि आपके पाँव में चोट लगी। आपके हाथ में चोट लग गई तो आपको बताएगा कि हाथ में चोट लग गई। आपके कहीं मच्छर ने काट लिया तो आपको बताएगा कि इस मच्छर ने काट लिया। वैसे वहीं उसी जगह पर आपका हाथ पहुंच जाता है डायरेक्ट। तो आपको थोड़ी सी डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। तो आपको जितनी डेफिनेशन समझ आई है आपको नहीं समझनी है, उससे आगे नहीं समझनी है, ठीक है। आपको जितनी डेफिनेशन समझ आई है 1 मिनट में, आपको उतनी ही डेफिनेशन समझनी है कि संचार का नियंत्रण करता है, इलेक्ट्रॉन और केमिकल सिग्नलों के माध्यम से इनमें संपर्क स्थापित करता है। अब हम इनमें आगे देखते हैं। हम तंत्रिका ऊतक की विशेषताएं समझते हैं थोड़ी सी। पहला पॉइंट है हमारा इसमें हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, भट्टा कलर है। ऊतक विद्युत एजेंसी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल होता है। यानी एक है बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों का महसूस कर सकता है। यानी कि जो बाहरी और आंतरिक परत है, परिवर्तन है, उनको महसूस कर सकता है। जैसे आपके शरीर में बाहरी कोई परिवर्तन हो रहा है, बाहर से आपको कोई मार रहा है तो उसको महसूस करेगा। आपके पेट में दर्द हो रहा है तो उसको महसूस करेगा। आपको किसी ने मुक्का मार दिया तो उसको महसूस करवाएगा। आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हो तो उसको महसूस करवाएगा। आपको तेज भूख लग रही है आपको महसूस करवाएगा। आपका सिर दर्द हो रहा है आपको महसूस करवाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं, न्यूरॉन और ग्लियल कोशिकाएं पाई जाती है। इनको भी हम आगे समझते हैं। तीसरा पॉइंट है यह ऊतक तेजी से संचार, रैपिड कम्युनिकेशन करता है। यानी कि जैसे ही आपको कोई से आपको कभी थोड़ी सी सुई लगी तो आपको कैसे तुरंत बिल्कुल आपको ब्रेन तक उसका सिग्नल पहुंचा देता है। आपको थोड़ा सा पिन भी आपको टच हुआ आप उसका सिग्नल आपको ब्रेन तक पहुंचा देता है, ठीक है। बिल्कुल रैपिड, ऐसा नहीं कि आपको आज पिन टच हुआ आपको कल उसकी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पहुंच रही है। ऐसा बिल्कुल तुरंत सीधा फास्ट। अगला पॉइंट है हमारा इसमें क्षतिग्रस्त तंत्रिकाएं ऊतक रीजनरेशन बहुत सीमित होता है। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके ब्रेन में अगर चोट लग गई तो वो दोस्तों क्या होता है जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। पुनर्निर्माण उसका बहुत सीमित होता है कि मतलब कुछ सीमित ही तक जैसे पुनर्निर्माण उसका हो पाता है। जैसे कि कहते हैं ना कि आप हेलमेट पहन के चले रोड पे, पुलिस सुरक्षा के लिए आपको हेलमेट का जागरूकता करती है हेलमेट के लिए। तो इसलिए करती है कि अगर आपके ब्रेन में एक बार चोट लगी, जो न्यूरॉन टिश्यू अगर आपका खराब हुआ तो वो दोबारा से आपको सही नहीं होता, उसमें रीजनरेशन नहीं होती है, बहुत सीमित होती है। थोड़ा सा ही उसकी मरम्मत होगी और क्षतिग्रस्त हो तो आपका बेकार सिस्टम हो जाएगा दिमाग का। फिर आपको खाना खाने लगेंगे तो आप मुंह की जगह कहीं और से खाना खाने लगेंगे, ठीक है। पानी पीना हो तो आप मुंह की जगह खाने पानी डालने लगेंगे, कुछ ऐसा सिस्टम आपका हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लास्ट पॉइंट इसका यह ऊतक
संवेदन, सेंसन और मोटर कोऑर्डिनेशन कार्यों में मदद करता है। चलो ठीक है, इतनी सिंपल सी बातें हैं इसमें। अब हम इसमें आगे देखते हैं। तंत्रिका ऊतक के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू। ये मुख्य प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य प्रकार से कितने प्रकार के? दो प्रकार के। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई होती है और ग्लियल कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं होती है। जी न्यूरॉन है हमारी पहली पिक्चर में, दूसरा ग्लियल है। वो सिंपल सी पिक्चर है, इनको देखने का भी थोड़ा दिखाने के लिए आपको लगा दिए। बस ब्रेन है आपका, उसमें ये होता है नर्वस टिश्यू। तो वन बाय वन इन दोनों को समझते हैं। पिक्चर इसमें आईएमपी नहीं है तो मैंने ज्यादा पिक्चर्स इसमें नहीं लगाई है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, नर्वस टिश्यू। सिंपल सी बात है। यह तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट होती है। न्यूरॉन विद्युत और रासायनिक संकेतों, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को संचारित करता है। इसके मुख्य तीन घटक होते हैं। अब इनको हम समझते हैं, तीन घटक को। तीन घटक कौन कौन से हैं? ये आईएमपी चीजें हैं। ठीक है, अभी हमने बेसिक बातें समझ ली हैं, हमको आईएमपी चीजें समझते हैं। पहला घटक आ गया हमारा कोशिका, सेल बॉडी या सोमा। सेल बॉडी या सोमा ये क्या कहता है? इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। सेल बॉडी या सोमा होता है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। अगर आपने जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो, न्यूक्लियस किसको कहते हैं और साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो आप प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप पुरानी क्लासेस जरूर देखें। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप कृपया करके जी वीडियो ना देखें। क्या पुरानी क्लासेस मैंने आपको क्या है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म जो सेल में आपको पढ़ा दिया है। दूसरा पॉइंट है इसमें कोशिका शरीर न्यूरॉन चयापचय, मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रण करता है। मेटाबॉलिज्म ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रण करता है कौन? तंत्रिका तंत्र। और लास्ट पॉइंट इसका निस्टल ग्रेनुअल होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा इसमें टाइप डेंड्राइट्स। है न्यूरॉन के छोटे और साकेत ब्रांच होते हैं। न्यूरॉन के छोटे और साकेत यानी इसमें साकेत ब्रांच होते हैं। दूसरा पॉइंट है अन्य न्यूरॉन्स या संवेदन अंगों से संकेत प्राप्त, रिसीव सिग्नल करते, जो सिग्नल क्या करते हैं? रिसीव करते हैं कि आओ आओ आओ, हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है संकेतों को कोशिका शरीर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। संकेतों को, जैसे कि आपको कहीं भी चोट लगी तो आपको तुरंत आपको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपको पैर कट गया है तो तुरंत इसको सिग्नल पहुंचा देगा। ठीक है, जैसे ही हमारा थर्ड नंबर पे आता है एनफ एक्सॉन। एक्सॉन क्या कहता है? न्यूरॉन का लंबा, पतला और एकल भाग है। लंबा और पतला एकल भाग है। एक्सॉन का कार्य संकेतों अन्य न्यूरॉन या ऊतक को पहुंचाता है, यानी अन्य न्यूरॉन ऊतक तक पहुंचाता है। तीसरा पॉइंट है कुछ एक्सॉन माइलिस शीथ से ढके होते हैं जिससे संकेत तेजी से संचारित होते हैं। चौथा पॉइंट है एक्सॉन के अंतिम सिरे को एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं जो न्यूरॉन्स के संपर्क में रहता है। देखते हैं हम तंत्रिका तंत्र का। तो हम जे वाला घटक हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं जे ग्लाइसोसाइट कोशिकाएं। इसकी हम पहले बेसिक बातें समझ लेते हैं। एक कोशिकाएं न्यूरॉन्स को पोषण, न्यूट्रिशमेंट और सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। दूसरा पॉइंट है न्यूरॉन्स को सहारा देती हैं और माइलिन शीथ बनाती हैं। तीसरा पॉइंट है ग्लाइसिन कोशिकाएं न्यूरॉन्स की तुलना में संख्या में अधिक होती हैं। 5 टाइप होते हैं। आईएमपी बातें हैं तो हम इनको अब
समझेंगे, ये बेसिक बातें थी। अब इनको हम 5 टाइप इसकी अब समझते हैं। पहला है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या कहता है? ये न्यूरॉन्स को पोषण और संचारात्मक समर्थन प्रदान करता है। एस्ट्रोसाइट क्या होता है? न्यूरॉन्स को पोषण और संचारात्मक समर्थन प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये रक्त मस्तिष्क बाधा, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में मदद करता है। रक्त मस्तिष्क बाधा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक हमारा ये हो गया। दूसरा है मैक्रोग्लिया। ये प्रतिरक्षा कोशिका, इम्यून सेल होती है जो संक्रमण और हानिकारक तत्वों से न्यूरॉन्स की रक्षा करता है। इम्यून सेल होती है जो संक्रमण और हानिकारक तत्वों से न्यूरॉन्स की रक्षा करता है। और तीसरा आ जाता है हमारा ओलिगोडेंडरोसाइट्स। ओलिगोडेंडरोसाइट ये क्या कहता है? पहला पॉइंट इसमें, ये माइलिन शीथ बनाते हैं जिससे तंत्रिका संकेत तेजी से पहुंचते हैं। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र है माइलिन शीथ से बहुत तेजी से पहुंचते हैं। ये केवल मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं हमारे, उसमें पाए जाते हैं और ब्रेन में पाए जाते हैं। चौथा है हमारा श्वान कोशिकाएं, श्वान सेल। ये परिधियां तंत्रिका पेरिफेरल नर्वस की माइलिन शीथ का निर्माण करती हैं। माइलिन शीथ का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं पेरिफेरल नर्व्स। पांचवा है इसमें आखिरी टाइप में, फिर इसके आगे और भी डिटेल है इसकी। अपेंडिमल सेल, मस्तिष्क मेरुद्रव, सेरिब्रो स्पिनल फ्लूइड, CSF के निर्माण में मदद करती हैं। देखते हैं हम तंत्रिका के टाइप। दो टाइप के होते हैं जी, कहते हैं दो टाइप के। पहला ग्रे मैटर, फिर व्हाइट मैटर। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। यह मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल बाहरी परत पर ये पाया जाता है, जो आपको इसमें दिख रहा होगा, ये बाहरी परत पर पाया जाता है। इसमें न्यूरॉन्स की कोशिका, शरीर और डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, यह सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और संज्ञानात्मक कार्य, कॉग्निटिव फंक्शन में मदद करता है। फिर आता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर आपको इसके नीचे दिखेगा, ये वाला, इसको कहते हैं व्हाइट मैटर। तो ये क्या करता है हमारा? में माइलिन युक्त एक्सॉन माइलिनेशन होते हैं। संकेत के संचार, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सिग्नल को कहाँ पहुंचाना है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के गहरे भाग में होते हैं। जो मस्तिष्क है उसके गहरे भाग में जीव होते हैं, जैसे कि इस तरह। ठीक है, अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। संवेदनी इनपुट यानी सेंसर इनपुट है, बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों को महसूस कराता है। कौन? सेंसर इनपुट जो होता है वो बाहरी और आंतरिक परिवर्तनों को महसूस करवाता है। दूसरा, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। न्यूरॉन विद्युत सिग्नलों को संचारित करता है। न्यूरॉन विद्युत सिग्नलों को क्या करता है? संचारित करता है। बॉडी रिस्पॉन्स। बॉडी रिस्पॉन्स मांसपेशियों और ग्रंथियों को आदेश भेजता है। मांसपेशियों और ग्रंथियों को करता है? आदेश भेजता है। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है, त्वरित उत्तर देने में मदद करता है। रिफ्लेक्शन एक्शन होता है, जैसे कि हमने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। हमने आपसे कुछ सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। अब मुझे आप 10th क्लास आपने कौन सी ईयर में किया, तुरंत जवाब दिया। आपने 10th क्लास कौन से स्कूल से की, आपने जवाब दिया। जो तुरंत सिग्नल देता है कौन? रिफ्लेक्स एक्शन। फिर आता है हमारा मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन करता है। शरीर के कारणों का समन्वय करता है। शरीर के क्या कारणों को समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन में लाता है। मस्तिष्क और शरीर के बीच, यानी कि आपको हाथ को हिलाना है तो आपका हाथ ही हिलेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचें आप हिलाए हाथ तो आपका हिल जाए पाँव, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप हिलाए पाँव तो आपका हिल जाए हाथ, ऐसा नहीं होता है।
अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आपकी दिमागी स्थिति बिगड़ चुकी है। तो यहाँ हमारी क्लास होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पीवाई के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद।